नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने एनडीए का हिस्सा हैं और हमेशा वो एनडीए में बने रहेंगे। खुद को मोदी का हनुमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कहने वाले चिराग पासवान एनडीए से बाहर जा भी नहीं सकते। उन्हें मालूम है कि उनका अस्तित्व नरेंद्र मोदी के साथ बने रहने से है और नरेंद्र मोदी ही उनके उद्धारक हैं। उनकी लोकप्रियता का राज भी नरेंद्र मोदी के साथ उनका जुड़ाव है। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी कार्यक्रम जो कल आयोजित हुए, जिसमें उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया, उसमें चिराग पासवान की मौजूदगी न पाकर इस तरह की हवा दे रहे हैं और कयास लगाते चल रहे हैं कि चिराग पासवान का खेला खत्म हो गया, वो एनडीए से आउट हो गए। सच्चाई से ठीक उलट है। सच्चाई ये है कि रामविलास से एलजेपी यानी चिराग पासवान जिसके नेता हैं, वो एनडीए की महत्वपूर्ण कड़ी है। ये बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं और इसलिए भी कह रहा हूं कि चिराग पासवान को जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं जानता हूं, वो एनडीए से खुद को अलग नहीं कर सकते, अपना अस्तित्व वो समाप्त नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि रामविलास पासवान के असली वारिस उनके भाई पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस का समीकरण नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जब वो एनडीए में पिछली बार आए थे, तो सबसे पहले चिराग पासवान को किनारे लगाने के लिए उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की थी और कई सांसदों को अपने साथ क्षमा करेंगे, पशुपति पारस के साथ मिलाकर अलग गुट बनवा लिया था और वो केंद्र में मंत्री बन गए। नीतीश कुमार का दबाव था। लेकिन वास्तविकता ये है, और इस वास्तविकता से, इस हकीकत से नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व पूरी तरह से अवगत है कि जमीन का नेता अगर कोई है, लोकप्रियता अगर किसी के साथ किसी का चरण चूम रही है, तो वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान स्वतः स्फूर्त वक्ता भी हैं। उनके साथ इतनी बड़ी काबिलियत है कि वो समा को बांध लेते हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ लेते हैं। जिस तरह से उनकी सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है, उसे देख करके भी काफी लोगों को ये आश्चर्य होता है और इस तरह की हवा बनाने में कई लोग कामयाब हो जाते हैं कि वो बिल्कुल एनडीए से आउट हो गए हैं। सच्चाई बिल्कुल आपके सामने मैं बयां कर रहा हूं। अब इस सच्चाई का एक पार्ट ये भी है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों के बीच में जो जंग चल रही है, चाचा भतीजा के बीच जो रसाकसी चल रही है, उसमें समझौता हो चुका है। एनडीए बिल्कुल सहमत है कि दोनों गुटों को मिलाकर के चलना है। ये संभावना बन सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर पलड़ा भारी रखा एनडीए में भाजपा नेतृत्व ने, तो वो चिराग पासवान का ही होगा। इसलिए कि उन्हें मालूम है, उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि जमीनी हकीकत इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, जनता इसके साथ जुड़ी हुई है और रामविलास पासवान का असली वारिस भी यही है। पशुपति पारस के साथ तात्कालिक रूप से जो जनुभार दिखता है, वो सिर्फ पासवान के भाई होने के कारण दिखता है। अब जो समीकरण जिस तरह से लोग बिठा रहे हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में चले आने के बाद उनके जो शत्रु हैं, जो तात्कालिक शत्रु की तरह दिखाई देते हैं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों आउट हो गए और पशुपति पारस की चल बनी है। ऐसा है नहीं। सामने सच्चाई चंद दिनों में प्रकट हो जाएगी। आपके सामने सीटों का बंटवारा जिस तरह से औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा, तब इस बात पर यकीन मानेंगे आप कि सच्चाई
जो कही जा रही थी मेरे द्वारा उसमें कितना दम है। अब ये कयास लगाना कि तेजस्वी यादव के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, वो महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए आतुर हैं, ये सब बेसिर पैर की बातें हैं और इसे जानबूझ करके एनडीए की हवा खराब करने के लिए भाजपा या नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो वातावरण बना है उसको बिगाड़ने के लिए इस तरह की अफवाहें प्रचारित की जा रही हैं और इनको खूब हवा दी जा रही है। मान लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में ये जाते भी तो अब तक ये सामने आ गया होता। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान की। आज यानी रविवार को गांधी मैदान में जो महारैली है महागठबंधन की और जन विश्वास यात्रा की समाप्ति के बाद उसमें अगर तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान कहीं कोने में भी प्रकट हो जाते तो इस बात को बल मिलता कि वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में जाना चाहते हो या जाने की कोशिश में है, जाने का अभियान चला रहे हैं, ये बात तो दूर है, लेकिन ऐसा कहीं कोई संकेत दूर तक नहीं मिला। इसलिए भी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ये बेसिर पैर की बात है। सच्चाई सबसे अधिक डंके की चोट पर अगर कही जाए तो वो ये है कि चिराग पासवान अपने मौजूदा स्थिति में हैं और बने रहेंगे और जितनी सीटें उनकी थी उतनी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। इन्हें हाजीपुर को लेकर के भी तरह तरह की भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। हाजीपुर में ये तय मानिए कि भाजपा नेतृत्व जिसे चाहेगा वो ही चुनाव लड़ेगा और ये जमुई के सांसद है, जमुई से चुनाव लड़ेंगे। खगड़िया सीट इनकी है और इस तरह से 3 से 4 सीटें चिराग पासवान के हिस्से में दी जाएंगी, ये तय बात है। इनकी मां जो चिराग पासवान की मां और रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान को हाजीपुर से लड़ाए जाने की चर्चा भी चली खूब, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें जैसे पहले रामविलास पासवान ने जब अपने जीवन काल में एनडीए से तालमेल किया था और गठ सीटों का गठबंधन किया था, उस समय राज्यसभा की एक सीट भी ली थी। उसी तरह से रीना पासवान को यदि भाजपा ने हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया, कोई और सेटिंग कर ली, तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाना तय बताया जा रहा है। ये सच्चाई सबसे ज्यादा 100% है और इस बात को हकीकत के तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसे मानना ना मानना आपका मतलब है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने मेरे इस चैनल पर रखी जा रही है। और आपसे ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये अभी जिस तरह से ये बेसिर पैर की बातें चलाई गई, जिस तरह से ये कहा गया कि नीतीश कुमार के रहने से ये दोनों नेता सिरे से आउट हो गए हैं, इसका कोई मतलब कोई माने तनिक भी नहीं है और नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के साथ ही अभी जिस तरह से एनडीए ने फॉर्मूला तय किया है वो प्रकट होने वाला है कि इन्हें ही अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी तो इसलिए कि जो एनडीए के दूसरे गठबंधन दल हैं उनके सीटों पर सही से सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अब चंद दिनों की बात है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभियान शुरू कर दिया है, अपने सांसदों की जो भावी सांसद होंगे उन उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बिहार महाराष्ट्र बाद में ये आने वाला है। अभी उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों दिल्ली तथा जो आसान राज्य हैं वहां की सीटें पहले उम्मीदवारों की नाम से घोषित की जाए, फिर बाद में इनका नंबर आने वाला है। तब तक ये सब अफवाहें चलती रहने की गुंजाइश है, लेकिन इसका कोई मतलब कोई मायने नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें,
हमारे वीडियोज को लाइक करें और शेयर करें। हमारे वीडियोज पर अगर उचित लगे तो अपनी प्रतिक्रियाएं दें, लेकिन ये हमारा बार बार आपसे निवेदन है कि आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं। आज के अंक बस इतना ही। नमस्कार।